आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आदिवासीज के साथ स्टीरियोटाइपिंग होती है। तो आदिवासीज कौन होते हैं ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझ ही चुका है। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब जब हम किसी भी पर्सन या कम्युनिटी के बारे में पहले से ही एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं कि कोई पर्सन या कम्युनिटी अगर वो इस जगह से आते हैं या कोई पर्सन इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो मतलब वो ऐसा ही होगा। तो वही है स्टीरियोटाइपिंग। कि मान लो लड़कियां हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग जो है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं। कि मान लो लड़कियां हैं तो ऐसा सोचा जाएगा कि भाई लड़कियां जो हैं वो तो बहुत सॉफ्टली बोलती हैं, वो गुस्सा करती ही नहीं है, तो इस तरीके से वो हमेशा सब लोगों से प्यार से बात करती हैं। तो इस तरीके से ये इमेज लड़कियों की बनाई हुई है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लड़की हमेशा प्यार से ही बात करे, वो गुस्सा भी कर सकती है, वो बहुत ही धाकड़ भी हो सकती है, शी कुड बी वेरी स्पोर्टिव, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। बट सोसाइटी में क्या इमेज बनी हुई कि लड़कियां हैं तो वो ऐसी ही होंगी। जब हम एक बाउंड्री बना देते हैं किसी भी कम्युनिटी या पर्सन के लिए तब हम उसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। कि मान लो कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, कि मान लो जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, गुजरात से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो हमने नॉर्मली सुना है कि गुजरात में ढोकला, फाफड़ा ये सब खाया जाता है। अब अगर हम यही इमेज बना ले कि वो लोग सिर्फ ढोकला ही खाते हैं तो ये क्या होगा? एक स्टीरियोटाइप होगा कि हमने ये इमेज बना ली, ये ओपिनियन बना ली कि जो लोग गुजराती होते हैं वो तो सिर्फ ढोकला ही खाते हैं, वो तो सिर्फ बेसन की चीजें खाते हैं, राइट। तो ये होगा स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइपिंग जो है उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो हमने अपने क्लास 6 में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से स्टीरियोटाइपिंग की वजह से कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो उसी तरीके से इस स्टीरियोटाइपिंग को हम आदिवासीज के साथ जो है जोड़ेंगे और देखेंगे कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आदिवासीज को किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासीज कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। तो इंडिया में हम जब भी आदिवासीज की बात करते हैं तो हम नॉर्मली उन्हें एक पर्टिकुलर वे में दिखाते हैं। मतलब कि हम जैसे कि क्या करते हैं, कोई भी आदिवासी की बात करेगा, आप अभी खुद सोचो अगर मैं आदिवासी बोल रही हूँ तो क्या इमेज आपके दिमाग में आ रही है? नॉर्मली क्या आता है दिमाग में कि उन लोगों ने ऐसे कुछ हेड गियर्स वगैरह पहने होंगे, उन्होंने जो फूल पत्ते हैं उनकी कुछ ड्रेस बनाई होगी, उनके हाथ में कोई हथियार होगा, भाला होगा, तीर होगा, कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है वो हमारे दिमाग में आती हैं, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमेशा से उसी तरीके से आदिवासीज को दिखाया गया है। अगर हम स्कूल में बात करें, स्कूल के फंक्शंस, ऑफिशियल इवेंट्स, बुक्स, मूवीज, हर जगह पे हमें आदिवासीज जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाए जाते हैं कि आदिवासीज जो है वो ऐसे ही होते हैं। मतलब कि बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में आदिवासीज को शो किया जाता है इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। मतलब कि ऐसे शो किया जाता है हर जगह जहां भी आदिवासीज की बात होती है, भले ही आपके स्कूल फंक्शन हो गए, ऑफिशियल इवेंट्स, किसी भी जगह पे नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि आदिवासीज को कैसे दिखाया जा रहा है? कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में, कि उन्होंने कपड़े जो है वो बहुत ही कलरफुल, रंग बिरंगे पहने हुए हैं, हेड गियर, सर पे कुछ ले रखा है, इस तरीके से हेड गियर जो है वो पहनते हैं, एंड थ्रू देयर डांसिंग। और जब भी आदिवासीज की बात करते हैं तो डांस करते हुए दिखा देते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। यहाँ तो हमने आदिवासीज की बात की, आपने मूवीज वगैरह में जैसे देखा होगा नॉर्मली किसी पंजाबी को दिखाया जा रहा है तो कैसे दिखाया जाता है कि वो कोई पंजाबी है, वो बहुत ज्यादा जो है हंसता रहेगा, जोक्स क्रैक करता रहेगा, बल्ले 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 बार बार बोलता रहेगा, राइट। वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करेगा। तो कुछ इस तरीके की जो इमेज है वो मूवीज में और जो भी हम स्कूल में भी प्ले वगैरह देखते हैं तो वहां पे इस तरीके से पंजाबीज को शो किया जाता है, राइट। बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं, किसी आप पंजाबी से जाके बात करोगे तो वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, राइट। वो ऐसे दिन भर बल्ले बल्ले नहीं करते रहते, दिन भर वो जोक्स क्रैक नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाबीज के लिए हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है, एक इमेज बना रखी है, ये तो ऐसे ही होते हैं, राइट। तो अब आई होप कि आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, राइट। तो इसी तरीके से आदिवासी को जहां भी दिखाया जाता है वो एक पर्टिकुलर वे में दिखाया जाता है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, हेड गियर पहनेंगे, हमेशा डांस करते रहेंगे, इस तरीके से उन्हें शो किया जाता है। Besides this, we seem to know very little about the realities of their life. और इन सब के अलावा हमें जो आदिवासीज हैं उनकी लाइफ है उसके बारे में बहुत ही कम पता है। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. और क्योंकि हमें आदिवासीज के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचने लगते हैं कि जो आदिवासीज हैं वो एक्सोटिक हैं। एक्सोटिक मतलब विदेशी, जो कि कोई फैमिलियर ना हो आपसे, राइट। कि जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं कोई, राइट। अब यहाँ से किसी और जगह से कोई पर्सन उठ के अगर इस जगह पे आ जाएगा तो इस जगह वालों के लिए वो पर्सन क्या होगा? एक्सोटिक। एक तरीके से लोग कहेंगे ये तो अनफैमिलियर है हमसे, विदेशी है एक तरीके से, राइट। तो क्योंकि हमें आदिवासीज के बारे में बहुत कम पता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, वो हमसे बहुत अलग है, हमें ऐसा लगता है,
राइट। प्रिमिटिव मतलब एक तरीके से जो पुराने स्टाइल में जिस तरीके से जीते हैं, कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब इस्तेमाल नहीं करते, राइट। जिस तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते थे, प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, वैसे ही जो आदिवासीज हैं वो भी जीते हैं, हमें ऐसा लगता है। बैकवर्ड, हमें लगता है कि वो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच बहुत ज्यादा जो है विकसित नहीं है, इस तरीके से हमें लगता है। बट डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए हमें ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि हमें उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी लाइफ को ध्यान से समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो जीने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है, और इस तरीके से है कि वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उनके अपनी जो है जीने के तरीके हैं, वो अपने भी जो जंगलों में अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम इस तरीके की जो इमेज है वो उनके बारे में बना रहे हैं। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज। मतलब कि ज्यादातर ये बोला जाता है कि आदिवासी जो हैं वो इसलिए एडवांस नहीं हो पाए, इसलिए वो जो है डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि वो किसी भी चेंज को या फिर किसी भी न्यू आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चेंजेस से दूर भागते हैं, वो न्यू आइडियाज से दूर भागते हैं, वो जिस तरीके से जीते आ रहे हैं वो उसी में खुश रहते हैं। इस तरीके के परसेप्शन की वजह से लोग क्या करते हैं, आदिवासी को ब्लेम करते हैं कि क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि ये नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए अभी तक डेवलप नहीं हुए। You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि किस तरीके से जब हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं, एक पर्टिकुलर इमेज बना देते हैं, तो उसकी वजह से उस कम्युनिटी को जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना जो है फेस करना पड़ सकता है, कि लोग उसको सही से ट्रीट ना करें, उनको नकार दें। जैसे कि हम आदिवासी के केस में देख ही रहे हैं कि आदिवासी को जो लोग हैं वो अपने जैसा नहीं मानते, उन्हें अपने से दूर रखते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में हमने देखा कि जब सोमा और हेलेन जब स्कूल जाते थे शुरू में, तो बहुत सारे बच्चे उन पे हंसते थे। तो इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आदिवासी के लिए हमने एक पर्टिकुलर इमेज बना रखी है, एक स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट कर रखा है कि आदिवासी तो ऐसे ही होते हैं। बट जरूरी नहीं है वो ऐसे ही हों, क्योंकि हमें उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए हमने ये सारी इमेजेस बना रखी हैं।